जय हिंद। आज दोस्तों हम देखेंगे कि जो हनी होता है यानी हमारा जो शहद होता है वो कभी एक्सपायर नहीं होता, यानी कभी भी खराब नहीं होता। अगर 5000 साल 10,000 साल पुराना भी शहद आपके पास है तो कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। तो यही जानेंगे कि एक्सपायर जो है वो क्यों नहीं होता हमारा हनी। तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ खराब होती है तो वो क्यों होती है, देखिए। तो चीज यानी फूड अगर कोई भी है वो स्पॉइल जब होता है यानी खराब होता है तो वो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसको स्पॉइल करते हैं। अब स्पॉइल करने के लिए इनको जरूरत होती है दोस्तों वाटर की, और वाटर की मदद से ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस टॉक्सिक केमिकल्स। तो वो उस खाने में या कोई भी अगर चीज है जिसे खराब कर रहा है उसके उसमें कुछ टॉक्सिक केमिकल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और जिसकी वजह से फूड या कोई भी चीज जो है वो खराब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है। यानी वाटर का होना जरूरी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब यहां पे जो हनी होता है इसमें 17% यानी 17% से कम जो है वो वाटर होता है। इसकी वजह से वाटर की कमी की वजह से वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। अब क्यों नहीं कर पाते, वहां पे होता है दोस्तों ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या होता है, वाटर जो है ऑस्मोसिस में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जो है वो फ्लो करता है। यानी जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर क्या करेगा, जाएगा। अब जैसे ही दोस्तों ये हनी है और इस हनी में वाटर जो है वो कम है, ठीक है, 17% से लेस है। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एंटर करता है तो उसके बॉडी में जो वाटर होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हनी। तो इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से जो है वो वाटर इस हनी में जाना शुरू होता है, जिसकी वजह से भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। और यहाँ पे इसी वजह से 17% लेस वाटर होने की वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें सर्वाइव नहीं करता। और भी बाकी रीजंस है, और वो कोई भी केमिकल जो है वो टॉक्सिक केमिकल्स वहां पे प्रोड्यूस नहीं कर पाते। दूसरी बात है कि अटैक बाय एसिड प्रेजेंट इन हनी। तो हनी में किस एसिड जो होता है वो एसिड भी जो है वो अटैक करता है उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, और वो भी जो है उसकी वजह से वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते। उसी के साथ लास्ट में हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि ओरिजिनल हनी और फेक हनी जो होता है वो हम किस प्रकार जो है वो पता लगा सकते हैं कि कौन सा हनी जो है ओरिजिनल है और कौन सा हनी फेक है। और तीसरी जो यहाँ पे मेन बात होती है दोस्तों, जब जो बीन्स होती है जो हनी बनाती है वो क्या करती है, उसमें एंटीबायोटिक जो है वो डालती है। जो उनके बॉडी में जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होता है वही वो जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स उस हनी में जो है वो मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी एंटीबायोटिक की वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस हनी से दूर रहता है और इसमें जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ये 3 रीजंस है जिसकी वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें सर्वाइव नहीं कर पाता, और कोई भी टॉक्सिक केमिकल जो है इसमें प्रोड्यूस नहीं होता, और वो जो है वो स्पॉइल नहीं होता, खराब नहीं होता, हमेशा अच्छा जो है वो रहता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि कौन से ऐसी चीज है हम पता लगा सकते हैं कि हनी जो है वो ओरिजिनल है कि फेक है। तो देखिए, अगर ये हमने वाटर लिया तो वाटर अगर हम लेते हैं और इसमें अगर ओरिजिनल हनी अगर हम डालते हैं, ओरिजिनल अगर हनी है तो वो यहाँ पे डालने के बाद वो सेटल होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, यानी इसमें घुलेगा नहीं। तो इसमें आपको दिखेगा कि ये सेटल हो रहा है। और अगर हनी डुप्लीकेट है और इस वाटर में अगर आप हनी को डालेंगे तो ये सेटल नहीं होगा, इसमें डिसॉल्व जो है वो हो जाएगा। तो अगर डिसॉल्व होता है तो समझ लीजिए कि आपका हनी डुप्लीकेट है, और वो अगर सेटल होता जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका हनी जो है वो प्योर है। तो ये बात थी दोस्तों कि हनी क्यों स्पॉइल नहीं होता और किस प्रकार हम इसे यानी ओरिजिनल है डुप्लीकेट है इसका पहचानने की ट्रिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।